पिछले पार्ट में हमने देखा कि गांव में कुआं खोदने के दौरान डायनासोर की हड्डी मिल गई। यह बात शासन को भी पता लग गई और शासन ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। फिर उस कुआं को बड़ा करने लग गए ताकि और हड्डी निकाल सके। लेकिन कुएं के पास ही में एक घर था जो ज्यादा खुदाई की वजह से ढह गया, जिसमें सोया एक बूढ़ा दबकर मर गया। यह देखकर गाँव वालों को शासन पर बहुत गुस्सा आया और वह शासन की मनमानी को रोकने के लिए योजना बनाने लगे। लेकिन उसी रात गाँव में सालों बाद बारिश हुई, जिससे हड्डी वाला गड्ढा पानी से भर गया। जब दूसरे दिन उसे खाली किया गया तो उसमें हड्डी नहीं मिली। तभी गाँव का एक आदमी सरकारी ऑफिसर से कहता है, कहीं हड्डी गल तो नहीं गई। इससे ऑफिसर का शक गांव वालों पर गया कि उन्होंने ही हड्डी चुराई है। इसलिए शासन ने गांव वालों को जेल में डाल दिया। जेल में डालकर उन्हें बहुत मारा और उनसे हड्डी के बारे में पूछने लगे। लेकिन गांव वालों ने तो उनके सामने मुंह तक नहीं खोला। हड्डी मिलने की बात मंत्री को भी पता लग गई थी, इसलिए मंत्री भी हड्डी को देखने पहुंचा, पर उसे भी हड्डी दिखाई नहीं दी। इसीलिए वहां की पुलिस और अधिकारियों से पूछने लगा कि हड्डी कहाँ है। तब उन अधिकारियों ने सारी बातें बताई कि गाँव वालों ने शायद हड्डी चुराई है। इसलिए मंत्री ही गाँव वालों के पास जाकर उनसे कहा कि तुम हड्डी दे दो वरना तुम पर केस हो जाएगा। लेकिन गाँव वालों ने अपनी डिमांड रखते हुए कहा कि हमारा गांव सुरक्षित चाहिए और साथ ही पानी की टंकी के साथ ही जो हड्डी हम देंगे उसका हमारे गांव में ही म्यूजियम बने, ताकि लोग दूर दूर से इस हड्डी को देखने हमारे गांव आए और हमारे गांव की तरक्की हो सके। मंत्री ने भी मीडिया के प्रेशर में सारी बातें मान ली और ऐसा ही किया। फिर उनके गांव में पानी की टंकी बनी और साथ ही उस डायनासोर के कंकाल का म्यूजियम बना। लेकिन अब आजू बाजू के गाँव के लोग उस डायनासोर की हड्डी के पास आकर उसकी पूजा करने लगे थे।